नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल जर्मन होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइब्रो एडिनोमा जिसे कि कॉमन या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इसे सिस्ट कह सकते हैं, गिल्टी, गठाने, लंप, इसे कुछ भी कह सकते हैं। होता क्या है कि फीमेल्स या गर्ल्स के जो ब्रेस्ट में एक छोटी सी गठान बन जाती है जो कि नरम भी हो सकती है और स्टोनी हार्ड भी हो सकती है, इन बिटवीन भी हो सकती है। यह बाहर से भी नज़र आ सकती है या फिर इंटरनली होती है, जिसे डॉक्टर जनरली प्रेशर डाल करके फील करने की कोशिश करते हैं। तो फाइब्रो एडिनोमा यह एक ऐसी समस्या है जो कि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा आम हो चुकी है। दोस्तों, हमारे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको ये समस्या रहती है। बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, कहीं उन्हें कोई दूसरी समस्या ना हो जाए इसकी वजह से। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जिसे भी इस तरह की समस्या हो और डॉक्टर एडवाइस दे चुके हैं ऑपरेशन के लिए, तो एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से इसे बिना किसी सर्जरी के बिल्कुल जड़ से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, हमारी क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे केसेस ठीक किए जा चुके हैं। अगर आप भी चाहें तो हमारे क्लिनिक में संपर्क कर सकते हैं। नाम और नंबर दोनों ही चीज़ें नीचे डिस्प्ले हो रही हैं स्क्रीन पर, आप उसे देख सकते हैं। तो फाइब्रो एडिनोमा यानी कि जो ब्रेस्ट की गठाने हैं, जो गिल्टी है, जो लंप है, वो है क्या? हमारे ब्रेस्ट में फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं। फाइब्रस टिश्यूज़ जब एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये गठानों का आकार ले लेते हैं। या फिर और भी जो कारण है, ब्रेस्ट एक मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है जिससे मिल्क सिक्रेट होता है। कभी कभार ये मिल्क या फ्लूइड एक जगह इकट्ठा हो जाता है जो कि गठानों का रूप ले लेता है। यह हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, यह पेनफुल भी हो सकता है। इसे ही हम सिस्ट, लंप या फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं। इसके कारण क्या क्या हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पेरेंटल हिस्ट्री में कोई ऐसा केस है तो आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, आपको ये समस्या हो सकती है। दोस्तों, यानी कि यह जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकता है। कभी कभार आपको अगर चोट लग गई हो आपके ब्रेस्ट में, पुरानी चोट हो, नई चोट हो, तो वो भी जो है सिस्ट का रूप ले सकता है, गठानों का रूप ले सकता है। अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन बहुत ज़्यादा किया है तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ अगर हार्मोनल चेंज होते हैं तो यह बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ाता है कि आपको सिस्ट की समस्या हो सकती है। खास करके 20 से 40 एज के ग्रुप में जो होता है, ये सिस्ट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान प्रेगनेंसी भी होती है और हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हैं, लक्षण क्या क्या हैं? दोस्तों, छूने पर गांठ जैसा फील होना, कभी कभार बाहर से दिखाई देना, कभी कभार इंटरनली होना, जिसे डॉक्टर छू करके पता लगाते हैं, प्रेशर डाल के पता लगाते हैं कि इसका इलाज क्या करना है। इसके अलावा जब कभी आपको चोट लगती है, चोट नई हो या पुरानी हो, जिसकी वजह से भी गठाने हो जाती हैं, इसमें खींचने की तरह दर्द होता है। कभी कभार दर्द हल्का होता है, कभी कभार दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसमें टेंडरनेस हो सकता है, जलन की संभावना हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, ब्रेस्ट का साइज चेंज हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, निप्पल्स में भी खिंचाव हो सकता है, दर्द हो सकता है, कभी कभार निप्पल से कुछ डिस्चार्ज भी हो सकता है। सोनोग्राफी और मेमोग्राफी यह एक ऐसी पैथोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपकी जो फाइब्रो एडिनोमा है वो कौन से स्टेज में है। अब हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन बिना किसी सर्जरी के आपको गठानों से यानी कि फाइब्रो एडिनोमा से हमेशा के लिए छुट्टी दे सकती है। बस ज़रूरत है तो आपको अपने साइन और सिम्टम्स को पहचानने की और उसके अकॉर्डिंग इलाज करने की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चूँकि यह एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर होता है, यह एक क्रिटिकल इशू होता है, तो बिना किसी होम्योपैथिक प्रोफेशनल्स या डॉक्टर के सलाह के बिना आप दवाएं खुद से ना लें। किसी होम्योपैथिक डॉक्टर या प्रोफेशनल के अंडर में ही ट्रीटमेंट लें, बेटर रिजल्ट के लिए। दोस्तों, तो चलिए मेडिसिन के बारे में जानते हैं। नंबर 1 मेडिसिन है दोस्तों, कोनियम मैक्यूलेटम।
इसे शॉर्ट फॉर्म में कोनियम मैक भी कहा जाता है। अगर ब्रेस्ट की साइज थोड़ी बड़ी हो गई हो, इन्फ्लेमेशन हो गया हो, पेनफुल कंडीशन हो, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो, कभी आपको पुरानी इंजरी लगी हो, चोट लगा हो या नई इंजरी लगी हो जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या सूजन हो गया हो, सिस्ट बाहर की तरफ झांक रहा हो या फिर इंटरनली हो, साथ ही साथ स्टोनी हार्ड हो, मतलब पत्थर की तरह कड़ा हो। इसके अलावा किसी फीमेल्स में अगर ओवरी का साइज बड़ा है यानी कि एनलार्ज है, मतलब इन्फ्लेमेशन है, मासिक देर से आता है यानी कि डिलेड एमसी है, तो कोनियम मैक बहुत अच्छी मेडिसिन है फ्रेंड्स आपके लिए। 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर आप लेंगे सुबह और शाम 2 बार। हमारी जो एक्सीलेंट ग्रेड की मेडिसिन नंबर 2 है दोस्तों, वो भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है स्टोनी हार्ड स्ट्रक्चर के लिए। मेडिसिन का नाम है ब्रोमियम। ब्रोमियम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि ब्रेस्ट में अगर ट्यूमर है तो उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। ज़्यादातर लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट में अगर ट्यूमर है तो ये बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट ब्रेस्ट में ही काम करती है, लेफ्ट और राइट में दोनों में ही काम करती है। इसके अलावा जो इसके साइन और सिम्टम्स उस पर ध्यान दीजिएगा। सुई गड़ने की तरह दर्द यानी कि स्टिचिंग लाइक पेन, अगर आप उस पर प्रेशर डालते हैं तो कंडीशन और ज़्यादा खराब होती है, यानी कि प्रेशर को बियर नहीं कर पाते हैं, दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोग जिन्हें मम्प्स की शिकायत अक्सर हो जाती है, साथ ही साथ अगर जो लंप या सिस्ट है वो स्टोनी हार्ड है, तो ऐसे लोग ब्रोमियम 200 पोटेंसी दिन भर में 2 बार सुबह और शाम 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर लेंगे, आपको बहुत अच्छा आराम मिलने वाला है दोस्तों इससे। हमारी जो एक्सीलेंट ग्रेड की मेडिसिन नंबर 3 है दोस्तों, इसका नाम है कार्बो एनिमेलिस। अगर ब्रेस्ट के ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा कठोर हो गए हों, इसके अलावा जलन और दर्द दोनों ही हो रहा हो, एज वेल एज यूटरस में अगर आपके ट्यूमर है और वो जो दर्द हो रहा है, दर्द आपके जांघ की तरफ यानी कि डाउनवर्ड बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कार्बो एनिमेलिस बहुत अच्छा काम करती है। कार्बो एनिमेलिस 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार लेंगे आप, 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर दोस्तों, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी दोस्तों। हमारी जो एक्सीलेंट ग्रेड की मेडिसिन नंबर 4 है, इसको अगर ग्लैंडुलर रेमेडी कहा जाए तो अधिक ना होगा, क्योंकि यह ग्लैंड्स के बढ़ने के लिए, उसमें अगर टेंडरनेस है, पेनफुल कंडीशन है, स्टोनी हार्ड है, हर तरफ से यह सबसे अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चोट लगने की वजह से हो या फिर मिल्क या फ्लूइड इकट्ठा हो जाने की वजह से हो, किसी भी कारण से हो दोस्तों, इसके कुछ और जो साइन और सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर ब्रेस्ट में जो सिस्ट बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, हॉटनेस है, उसमें गर्माहट है, दर्द हो रहा है, दर्द काफ़ी तेज है, दर्द जो है वो एक स्पॉट से पूरे बॉडी में छिटक रहा है, यानी कि ब्रेस्ट से होते हुए आपके ऑल ओवर बॉडी या फिर काफ़ी दूर तक छिटक रहा है। निप्पल्स में अगर क्रैकनेस आ गई है, फट गया हो, पहले कभी अगर आपको वहाँ पर फोड़ा और फुंसी हो गया हो जिसकी वजह से सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया हो, अगर कोल्ड डैम्प वेदर की वजह से, यानी कि जब मौसम में ठंडाहट आती है तो इसकी वजह से दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता हो, रेडिएट करता हो ऑल ओवर बॉडी, तो फाइटोलक्का डिकेंड्रा दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। इसका रिमार्केबल एक्शन होता है बॉडी पर और आपकी जो गिल्टी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। इसकी 200 पोटेंसी आप दिन भर में 2 बार लेंगे, 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर, दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इससे मिलने वाला है। हमारी जो एक्सीलेंट ग्रेड की मेडिसिन नंबर 4 है दोस्तों, उसका नाम है बेलाडोना। बेलाडोना एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जिसके 3 पिक्यूलियर साइन और सिम्टम्स होते हैं, रेडनेस, हीटनेस एंड बर्निंग। जहाँ कहीं पर भी आपको सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ हो, खास करके आपके ब्रेस्ट में, वहाँ पर लाली हो, सूजन हो, गर्माहट हो और जलन जैसा लग रहा हो, छूने में भी दर्द हो रहा हो, दूर से ही गुलाबी कलर दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे में बेलाडोना का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होता है दोस्तों। इसके कुछ और साइन और सिम्टम्स दोस्तों, दर्द का अचानक से आना, अचानक से चला जाना, बहुत ज़्यादा दर्द का होना, दर्द पूरे ब्रेस्ट में रेडिएट होना,
पल्सेटिंग पेन होना और ब्रेस्ट में लाली रहना, टेंडरनेस रहना, ऐसे में बेलाडोना 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार 3 से 4 बूंदें अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमारी जो एक्सीलेंट ग्रेड की मेडिसिन नंबर 5 है दोस्तों, उसका नाम है स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। इसका मदर टिंचर फॉर्म आपको यूज़ करना है। कुछ जो साइन और सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब ब्रेस्ट के स्क्रोफलस टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है, टेंडरनेस आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिस्ट, लंप या गठाने बन जाती हैं, इस स्थिति को फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं और ऐसे में स्क्रोफुलेरिया नोडोसा बहुत अच्छा काम करती है। इसमें ब्रेस्ट में सूजन हो जाती है, दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों, और ऐसा हो सकता है कि सिस्ट की संख्या 1 न हो करके 1 से ज़्यादा हो, 2 या 3 हो। ऐसे में स्क्रोफुलेरिया नोडोसा की मदर टिंचर आप 15 से 20 बूंदें दिन भर में 3 बार थोड़े से गुनगुने गर्म पानी में लेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा दोस्तों। हमारी जो एक्सीलेंट ग्रेड की मेडिसिन नंबर 6 है, उसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर एक ऐसी मेडिसिन है जो कि गठानों के लिए बिल्कुल स्पेसिफाइड मेडिसिन है और लगभग इसे सारे डॉक्टर्स, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स, होम्योपैथी प्रोफेशनल्स इसको रेकमेंड करते हैं दोस्तों। यह बायो कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है। 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां दोपहर, 4 गोलियां शाम को। आप इसे या तो चूस के खा सकते हैं या फिर इसे गुनगुने गर्म पानी में डिजोल्व करके चाय की तरह थोड़ी थोड़ी करके पी सकते हैं। इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं और लगभग वेल नोन होते हैं सभी को, जैसे कि पूरे शरीर में कहीं भी गठानों का होना, चाहे वो नरम हो, सेमी हार्ड हो या बिल्कुल स्टोनी हार्ड हो, गठानों के ऊपर ही इसकी सबसे अच्छी क्रिया होती है। यह गठानों को डिजोल्व करके उसे नॉर्मल कंडीशन में लाती है। गठाने या फिर फाइब्रोएडिनोमा कहीं भी हो, चाहे ब्रेस्ट में हो या ऑल ओवर बॉडी हो, कैलकेरिया फ्लोर की सबसे एक्सेलेंट वर्क होता है गठानों के ऊपर। तो किसी भी मेडिसिन के साथ कैलकेरिया फ्लोर को लेना ना भूलें। डोजेज मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, ये रहा ब्रेस्ट में सिस्ट होने की जो रेमेडीज़ है, होम्योपैथिक रेमेडीज़, इसको फाइब्रोएडिनोमा भी कहते हैं। आप अपने लक्षणों के हिसाब से मेडिसिन का चयन करिएगा और उसके साथ ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया, कैलकेरिया फ्लोर और स्क्रोफुलेरिया नोडोसा, इसका सेवन करिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में लिखें और आपके कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत